जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर बंधुआ मजदूरी की। पाकिस्तान एक बड़ा ही विचित्र मुल्क है। 75 साल हो गए आज़ादी को, या कहेंगे कि देश से अलग हुए को, लेकिन वो अभी भी 1947 में अटका हुआ है। जहाँ तक पाकिस्तान के हिंदुओं का सवाल है, वो अभी तक आज़ाद नहीं हुए हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो बंधुआ मजदूरी है, वो ज़्यादातर बंधुआ मजदूर हिंदू मूल के लोग हैं। और ये प्रथा ज़्यादातर आपको सदर्न पंजाब और सिंध के अंदर देखने को मिलती है, जहाँ बहुत बड़े बड़े जमींदार बसते हैं। कहा जाता है कि जो सबसे बड़ा फार्म है पाकिस्तान के अंदर, उस फार्म के ऊपर ही 2 रेलवे स्टेशन है। हजारों हजारों एकड़ और मीलों तक फैले हुए ये फार्म है, और जिनके ऊपर जमींदार और जागीरदार आज भी काबिज हैं, कायम हैं। हिंदुस्तान ने आज़ादी के बाद जमींदारी सिस्टम को ख़त्म कर दिया और ये ज़मीनें लेकर, ज़मींदारों से छीन कर और काश्तकारों को दे दी। जो टिलर ऑफ द लैंड था उसको दे दी। लेकिन यहाँ पर टिलर ऑफ द लैंड दरअसल वो हिंदू हैं, और हिंदू वहाँ पर बंधुआ मजदूर के तौर पर रखे जाते हैं। और इसीलिए शायद इस तरीके के कोई कदम, इक़्तिदार नहीं उठाए गए। अब एक स्टोरी आई, कल ही मैं उसको ट्विटर पे देख रहा था, जिसमें वो वीडियो हुआ कि वीडियो था कि उसमें वो कुछ औरतें, बच्चे और आदमी दौड़ के जा रहे हैं, भाग रहे हैं, रोते हुए बिलखते हुए वो जा रहे हैं। और उसके जो टेक्स्ट था उस ट्वीट में, वो ये था कि 55 हिंदू बंधुआ मजदूर उस कैद से निकलकर भागे, और भाग के जमींदार की कैद से निकले, और उन्होंने खुली सांस में सांसें ली, खुली हवा में सांसें ली। तो ये ट्वीट था, और उसको देखने के बाद मुझे लगा कि इसके ऊपर एक छोटा वीडियो करना ज़रूरी है। अब देखिए, पाकिस्तान इंसानी हकूक, इंसानी हकूक, इंसानी हकूक खूब चिल्लाता है। खूब आपने सुना होगा इंसानी हकूक, कश्मीर के अंदर इंसानी हकूक, ये वो अनाप शनाप दुनिया भर का प्रोपेगेंडा पाकिस्तानियों ने फैलाया, और बखूबी फैलाया। एक समय तक उनके चमड़े के सिक्के ऐसा लगता था कि शायद चल ही गए हों, लेकिन असलियत छुपी नहीं रहती है। और ये हमारी गलत फहमी थी कि उस चमड़े के सिक्के चल गए। दुनिया को सब अच्छी तरह मालूम था, लेकिन दुनिया ने जान के नज़रअंदाज किया हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान की ज़रूरत सबको थी, क्योंकि उनकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन उस प्रकार की है। अब क्योंकि जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन उस तरीके की नहीं रही, लोगों को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है, तो जो चीज़ें पाकिस्तान की वो छुपा के रखते थे, अब वो उजागर हो रही हैं, उसके ऊपर बातें हो रही हैं। और पाकिस्तान का जो ये ड्रामा है इंसानी हकूक़ का, वो औंधे मुंह जाकर गिर पड़ा है। अब बलूचिस्तान की बात देख लें, आए दिन कोई ना कोई सोशल मीडिया के ऊपर आपको मिसिंग पर्सन की कहानी, दास्तान सुनने को मिलती है। वहाँ पर औरतें, बीवियाँ, बहनें, माएँ अपने अजीज़ों की फ़ोटो लेकर गुहार करते अक्सर नज़र आती हैं। अक्सर उनके वीडियोस जो हैं इस तरीके के, ख़ास तौर से ट्विटर पर फ्लोट होते हैं, और उसको देखकर बहुत दुख लगता है। और इतना ही नहीं, आप पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में चले जाइए, वहाँ भी इस तरीके के वीडियोस आते हैं, जहाँ पर फ़ौज की बर्बरतापूर्ण कार्रवाइयों से वहाँ के आम नागरिक त्रस्त हैं, दुखी हैं, और कई बार वो मुजाहरे करते हुए भी नज़र आते हैं। सिंध के अंदर हिंदुओं के ऊपर उत्पीड़ना बड़ी कॉमन है। सिंध के अंदर हिंदुओं की आबादी थोड़ी ज़्यादा है, वहाँ पर उनके मंदिर आए दिन तोड़े जाते हैं, औरतों का रेप होता है, औरतों के धर्म परिवर्तन होते हैं। अब क्योंकि हम ये बात बंधुआ मजदूर की कर रहे हैं, तो बंधुआ मजदूरों के ऊपर फिर मैंने स्टोरी जब खंगालना शुरू किया, तो मुझे 2018 की एक ये स्टोरी मिली। उस स्टोरी में ये था कि कैसे एक हिंदू परिवार ने एक मुसलमान जमींदार से एक पैसे लिए, और वो कर्जा जो है वो कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। हर बार वो मेहनत करके पैसा देते, और वो कर्जा बढ़ते ही जाता। उस पर इतनी ज़्यादा ब्याज थी कि वो ब्याज ही काबू में नहीं आती थी आई। और एक समय ये आया कि जब वो
काबिले बर्दाश्त हो गया, जब वो उनकी इतनी पावर नहीं रही इस पैसे को वापस लौटाने की, तो जमींदार ने उनकी जो लड़की थी, जो सबसे अच्छी लड़की देखने में थी, उसको उनसे छीन लिया और बोला कि यही तुम्हारे जो तुमने जो कर्ज लिया है, यही उसकी अदायगी है। उस लड़की को छीन कर ले गए, उसका फिर धर्म परिवर्तन कर दिया गया और उसके बाद में किसी के साथ उसकी शादी कर दी गई। तो ये वहाँ की स्टोरीज बड़ी आम हैं। ऐसी स्टोरीज हमने भी किताबों में ज़रूर पढ़ी हैं कि पहले किसी ज़माने में ज़मींदार जो थे वो बंधुआ मजदूर रखते थे बिहार में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में। लेकिन अब वो सारी स्टोरीज पुरानी हो गई हैं। लेकिन उन स्टोरीज के अंदर आप कभी भी धर्म परिवर्तन, बलात्कार और इस तरीके की बातें नहीं सुनेंगे। या होता भी होगा तो वो शायद कभी सामने नहीं आया। लेकिन इतना ज़रूर है कि किसी भी बच्ची का जबरन धर्म परिवर्तन करके उसका ऐसे निकाह कर दिया गया हो, विवाह कर दिया गया हो, ऐसा मेरे जान नहीं पड़ता। लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर ये बड़ा कॉमन है। उसका एक तो रिलीजियस एंगल है, क्योंकि इस्लाम के अंदर कन्वर्जन, काफिर का कन्वर्जन जो है वो आपको जन्नत का दरवाज़ा आपके लिए खोलता है। और ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली अब्राहमिक रिलीजन्स का कॉन्सेप्ट है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो। क्रिश्चियनिटी के अंदर भी कन्वर्जन का एक बहुत अहम फिलॉसफी है और वो मिशनरी से ये फिलॉसफी को पूरा करते हैं। मुसलमानों में जबरन ये कार्रवाई करी जाती है। पुराने टाइम में हमने तलवार के जोर पे देखा कैसे पूरे हिंदुस्तान, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में करोड़ों करोड़ों लोगों को तलवार के जोर पर उनका धर्म परिवर्तन कर दिया गया। और अब इंडिया के अंदर तो इस तरीके की चीज़ नामुमकिन है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ जारी है और ये जब तक जारी रहेगी जब तक वहाँ पे आखिरी हिंदू भी मुसलमान ना बन जाए। कभी भी उसके खिलाफ कोई बात नहीं उठती, कभी भी कोई उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता। ज़रूर कुछ इंटेलेक्चुअल्स उसके बारे में बात करते हैं, ज़रूर कोई ना कोई एक्टिविस्ट उनके बारे में बात करता है, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसको बिल्कुल शरेआम नज़रअंदाज कर देती हैं, क्योंकि ये उनके उस कन्वर्जन के बारे में उसके खिलाफ बोलना, उसके खिलाफ कोई कानून लेके आना, वो दरअसल इस्लाम के खिलाफ है और इस्लाम की बुनियादी जो प्रिंसिपल्स हैं उसके खिलाफ है। तो इसलिए वो कोई भी गैर इस्लामिक काम करना नहीं चाहते। तो ये वहाँ की दास्तान है। ये वहाँ के बेचारे जो हिंदू मूल के लोग रह गए वहाँ पर सिंध में पार्टीशन के बाद, ये उनकी दास्तानें हैं। दरअसल ये सारे के सारे अगर कास्ट सिस्टम के हिसाब से देखा जाए तो लोअर कास्ट के बेचारे लोग थे जिनको जबरन रोक लिया गया था। उनको 1947 में पार्टीशन के दौरान उनको इंडिया में आने नहीं दिया गया था, क्योंकि अगर ये लोग आ जाते तो इन बड़े बड़े ज़मींदारों के खेतों पे काम कौन करता, और इनको रोक लिया गया। और तो ये है बेचारे, अभी ये आज़ाद नहीं हुए हैं। इंडिया आज़ाद हो गया है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बसने वाले हिंदू अभी भी आज़ाद नहीं हुए हैं। तो ये एक छोटा वीडियो था, इसके बारे में आप सोचिएगा कि क्या आप जैसे खुली हवा में सांस लेते हैं, आप अपने मनपसंद तरीके से रहते हैं, आपको अगर सरकारों की कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो आप रोड पे आके उसके खिलाफ मुजाहरे करते हैं, आपके पास में इतनी बड़ी ताकत है, आपके पास में वोट है कि आप अपने सरकारों को, अपनी मन पसंद सरकारों को चुन सकते हैं। ये आपके अंदर पावर है। लेकिन आप सोचिए कि जो आपके भाई बंद जो वहीं रह गए या जिनको जबरन वहाँ पे रोक लिया गया, उनके साथ अभी तक क्या बीत रही है, उनके लिए क्या आज़ादी और क्या कोई और सा निज़ाम। तो उनके लिए भी अपनी दुआएं करें, उन बेचारों की सलामती के लिए भी पूजा करें, और दिन में कभी एक आधा क्षण जरूर उनके नाम के भी निकाल लिया करें, और उनको भी कभी याद करा करें, और भगवान से प्रार्थना करें कि उनको भी एक दिन आज़ादी मिल जाए और वो भी आज़ाद हवा में सांस ले सकें, अपने धर्म को, अपने रीति रिवाज को खुले तौर पे और बिना किसी डर के मना सकें, और वहाँ की जो बहू बेटियां हैं वो अपनी इज्जत को बचा पाएं। कोई मुल्ला मौलवी उनको
खींच के उनकी इज्जत आबरोई ना कर दे, उनको उनको कोई जबरन मुसलमान बनाकर किसी अधेड़ उम्र के आदमी से उनकी शादी ना करा दे, ऐसी कामना करें, ऐसी ऐसी दुआएं मांगें ऊपर वाले से कि इन लोगों को भी एक आज़ादी मिले और इज़्ज़त की ज़िंदगी जीने का एक मौका मिले। तो ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, लेकिन ये वीडियो के आखिर में मैं ये क्लिप ज़रूर डाल देता हूँ, जो क्लिप मैंने ट्विटर पे देखा। तो देखिए ये क्लिप और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।